आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र भी वितरित हो चुके हैं। कई जनपद हैं जहां पर अगले हफ्ता में नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएगा। बहुत से जनपदों का मेरिट लिस्ट भी जारी हुआ है, लेकिन कई ऐसे जनपद हैं जिनका अभी तक मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक और जनपद की, जहां पर भी बड़ा फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आ रहा है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सीतापुर और गाजीपुर में भी आंगनवाड़ी भर्ती में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसकी अपडेट आप सभी को डेली दी जा रही है। वहीं अब एक और जनपद से बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पर भी जो है बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बता दें कि आंगनवाड़ी भर्ती तो जो है अभी चल ही रही है, जिसके जो है नियुक्ति पत्र बट रहे हैं। एक और भर्ती जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही हो रही है, जो कि है ईसीसी एजुकेटर। जी हाँ, ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही है, उसको भी आप सभी आवेदन उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखें तो फर्जी आय प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले 8 आंगनवाड़ी और लेखपाल पर होगी कार्रवाई। जी हाँ, एक और जनपद से बड़ी अपडेट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी जनपद से। जी हाँ, बाल विकास विभाग में चल रही आंगनवाड़ी कार्य पदों पर ऑनलाइन आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्करों मानदेय सेवा पर आधारित मात्र 6,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। इसमें 45 रुपये केंद्र सरकार और 1,500 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। आंगनवाड़ी पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के शासन सख्त कदम उठाए हैं। इसमें आवेदन प्रक्रिया से लेकर मेरिट सूची तक सभी प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला स्तरीय अधिकारियों और आवेदकों द्वारा इस भर्ती में गड़बड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो वाराणसी जिले में 8 महिलाओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र विभाग में जमा किया है। जब इसकी शिकायत की गई तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपाल और सभी 8 चयनित अभ्यर्थियों पर जांच के आदेश दिए। वाराणसी जिले में 8 महिलाओं ने फर्जी तरीके से कम आय का प्रमाण पत्र बनवाकर अपना चयन करा लिया है, जबकि इन महिलाओं के पास अपार चल अचल संपत्ति है। चयन की खबर मिलने पर कई आवेदक महिलाओं ने इसकी शिकायत जिला कार्यक्रम अधिकारी से की, जबकि अभी 4 दिन पहले फर्जी आय प्रमाण बनाने के मामले में गाजीपुर जिले के जिलाधिकारी ने 7 लेखपालों और कर्मचारियों समेत कुल 10 लोगों को निलंबित कर दिया था। तो आंगनवाड़ी की भर्ती में जो है कई जगह इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं और मामले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ की भी अपडेट देख सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जांच होगी। फर्जी आय प्रमाण पत्र से बनी 8 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जांच होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने शिकायतों पर मामला भेजा तहसील। गाजीपुर में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले वहां के जिलाधिकारी ने 4 दिन पूर्व एक साथ 7 लेखपालों समेत कुल 10 कर्मियों को निलंबित कर दिया। मामला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती में अभ्यर्थियों के फर्जी आय प्रमाण बनाने से संबंधित है। फर्जीवाड़े की जांच आज अब वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। ऐसे ही 8 मामले में फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद हथिया लिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के पास काफ़ी चल अचल संपत्ति है। जिला कार्यक्रम अधिकारी से कई लोगों ने अलग अलग शिकायत की। आरोप लगाया गया है कि तहसील से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के पास काफ़ी चल अचल संपत्ति है। कम आय दिखाकर राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया है। इस कारण आय प्रमाण पत्र की जांच कराकर कार्रवाई की जाए। इसे गंभीरता लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर से आग्रह किया है कि जो है आय प्रमाण पत्रों की जो है जाँच कराई जाए। वहीं उप जिलाधिकारी ने जाँच के लिए मातहत अधिकारियों का आदेश दिया है। रिपोर्ट आने के बाद प्रमाण पत्र बनाने वाले के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो सकती है। जनपद में आंगनवाड़ी की 199 पदों पर भर्ती की गई है। इसके लिए 10,689 ने आवेदन किया था। तो यहाँ पर जो है ये जो है मामला निकल करके आया है। यहाँ पर भी जो है 8 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है यहाँ पर जाँच होने जा रही है और इसमें मामला जो है आय प्रमाण पत्र का है। तो विभिन्न न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट प्राप्त हुई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक और अपडेट में कि वाराणसी में आंगनवाड़ी भर्ती में बड़ा घोटाला, जाँच शुरू। यहाँ पर देखें, वाराणसी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हालिया भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिन पदों पर डिप्टी सीएम ने खुद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, अब उन्हें में से कई नियुक्ति पर सवाल खड़े हो गए। तहसील स्तर भ्रष्टाचार खेल उजागर हुआ है, जहां फर्जी आय और निवास प्रमाण के आधार पर अपात्र अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाई गई है। तो यहाँ पर देखें, इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 10,689 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें चयन के लिए प्राथमिकता बीपीएल कार्ड धारकों को दी गई। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल की अधिकतम वार्षिक आय 56,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46 रुपये निर्धारित की गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि कई चयन अभ्यर्थियों ने खुद को गरीब दर्शाने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि उनके पास निजी मकान, कार और अन्य अचल संपत्तियां हैं।
तहसील और राजस्व कर्मियों के मिली भगत रिश्वत लेकर बनाए गए फर्जी प्रमाण पत्र। शिकायतों में तहसील से जुड़े राजस्व कर्मियों पर सीधे आरोप लगे हैं। उन्होंने मोटी रिश्वत लेकर अपात्र अभ्यर्थियों के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर दिए। नाम न छपने की शर्त पर एक लेखपाल ने बताया कि समुदाय पर तैनात कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, जिन्हें अधिकारियों के लॉगिन कोड तक की जानकारी रहती है। जाँच में ये भी सभी लोग भी संदेह घेरे में हैं। वहीं गाजीपुर में पहले ही गिर चुकी गाज। इससे पहले पड़ोसी जनपद गाजीपुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्तियों में फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई थी। वहां डीएम द्वारा कराई गई जांच में तहसील स्तर की गड़बड़ी की पुष्टि होने पर 7 लेखपाल समेत कुल 10 लोगों को निलंबित कर दिया गया था। अब वाराणसी में भी उसी पैटर्न पर जाँच शुरू कर दी गई है। तो सपा नेता की संदिग्ध भूमिका रिश्तेदार की फर्जी नियुक्ति की शिकायत। गाजीपुर मामले की तर्ज पर वाराणसी में भी जांच की खबर मिलती है कि स्थानीय सपा नेता की तहसील में अचानक सक्रियता बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक नेता ने अपनी एक नजदीकी रिश्तेदार की नियुक्ति फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कराई है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में उनके रिश्तेदार के खिलाफ भी शिकायत पहुंच चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी पुलिस उक्त नेता को एक अन्य मामले पहले से तलाश रही है। प्रशासन सतर्क, दोषियों पर कार्रवाई तय। प्रशासन ने मामले को गंभीरता लेते हुए सभी संदेहास्पद नियुक्तियों के जांच के आदेश दिए हैं। डीपीओ कार्यालय द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों विरुद्ध कठोर कार्रवाई की भी बात कही गई है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो फर्जी तरीके से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने में लिप्त कर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को कई न्यूज एजेंसियों ने निकाला है। यहाँ पर एक और अपडेट देख सकते हैं। वाराणसी आंगनबाड़ी स्कैम, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार, जांच शुरू। वाराणसी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों नियुक्तियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चयनित हुई 194 महिलाओं में से 8 के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने की शिकायत सामने आई है। आरोप यह भी है कि तहसील से जुड़े राजस्व कर्मियों ने रिश्वत लेकर ऐसे लोगों के प्रमाण पत्र बनाए हैं, जिसमें आय निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं जिनके पास लाखों की अचल संपत्ति है और अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों नियुक्तियों में 8 फर्जी राजस्व कर्मियों ने रिश्वत लेकर की फर्जी नियुक्ति। जी हां, इसी हेडिंग के साथ अपडेट है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्ति के लिए 10,689 आवेदन आए हुए थे। वाराणसी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों हाल ही में हुई नियुक्तियों पर सवाल उठने लगे हैं। हजारों उम्मीदवारों के बीच चयनित हुई 194 महिलाओं में 8 के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने की शिकायत यहाँ पर पाई गई है। तो बीपीएल कार्ड धारकों को मिली प्राथमिकता। चयन प्राथमिकता उन महिलाओं को दी गई जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल की वार्षिक आय 56,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 थी। 10 महिलाओं को उप मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिए थे नियुक्ति पद। 109 पद के सापेक्ष 194 योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति हुई थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने 10 चयनित उम्मीदवारों अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी थमाया था। वहीं फर्जी बनवाकर पाई नौकरी। अब तक प्राप्त 8 शिकायती पत्रों में आरोप है कि चयनित महिलाओं ने आय प्रमाण फर्जी तरीके से बनवाए हैं। आरोप है कि तहसील के राजस्व कर्मियों ने रिश्वत लेकर अमीर महिलाओं को गरीब दिखाने वाले प्रमाण पत्र जारी किए हैं। कई महिलाएं जिनके पास लाखों संपत्ति है, उन्होंने खुद को बीपीएल कार्ड धारक बताकर नौकरी हासिल की है। तो जांच में लेखपाल से कंप्यूटर ऑपरेटर तक की भूमिका संदेह बताई जा रही है। तो आय, निवास और जाति बनवाने के लिए प्रोफार्मा के अलावा आवेदक की ओर से एक घोषणा पत्र देता है। इसके अलावा स्थानीय प्रधान या पार्षद की ओर से लेटर हेड पर उस व्यक्ति की आय, निवास और जाति संबंधित बातें लिखी जाती हैं, जिसका सत्यापन कर लेखपाल की ओर से रिपोर्ट लगता है। इस रिपोर्ट के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र निर्गत करता है। सूत्रों अनुसार कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दूसरों के आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाण पत्र बना देते हैं। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी मुताबिक सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच की जा रही है। तहसील स्तर पर यह देखा जाएगा कि जिन महिलाओं की नियुक्ति हुई है क्या वे निर्धारित मानकों के अंतर्गत आती हैं या नहीं। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या बड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल गाजीपुर, सीतापुर के बाद अब वाराणसी जनपद से भी यहाँ पर फर्जीवाड़े की शिकायतें आ रही हैं। 8 फर्जी नियुक्तियाँ यहाँ पर अभी अपडेट आई है, उसमें 8 की बताया जा रहा है। अब इसमें जांच होगी तब और भी जनपदों में इस प्रकार की खबरें निकल करके आ सकती हैं, जिस प्रकार से आय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा हुआ है और आंगनवाड़ी भर्ती में मेनली आय प्रमाण पत्र के आधार पर बहुत सी भर्तियां हुई हैं, यानी कि एपीएल और बीपीएल का खेल इसमें हुआ है। तो और भी अन्य जनपदों के अपडेट के लिए बने रहे आपसे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।